चौथा चैप्टर का सेकंड पार्ट रहेगा, आप 10वीं वाले बच्चा लोग। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। देखिए कौन कौन सा साल में आया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे माना माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, दो क्रमांगत बोला है ना, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू हो जाएगा बाबू x प्लस में 1। क्रमांगत मतलब जानते हैं क्या होता है, एक एक जुड़ता चला जाता है। जैसे अगर और आगे बोलता ना तो हम इसमें 2 जोड़ देते, 3 जोड़ देते। ठीक, मतलब क्रमांगत मतलब साथ बढ़ता चला जाए, क्रम के साथ बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो हमने पहला क्रमांगत मांग लिया, दूसरा भी मान लिया। ठीक है, x में 1 जोड़ दिए तो दूसरा क्रमांगत हो गया। ठीक, अगर तीसरा बोलता तो x प्लस में 2 लिख देते, x प्लस में 2 लिख देते, लेकिन वो नहीं बोला है, खाली 2 ही बोला है, तो 2 ही हम लेके चलेंगे। अब क्या बोल रहा है, तो अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो वर्गों का योग जिस तरीके से बोला है तो हम लोग क्या लिखते हैं लोग, तो लिख दें। पहले तो समीकरण क्या बना बाबू, x योग बोला है तो प्लस, उसके बाद क्या है ये x प्लस में 1 बराबर में 365। अच्छा आप बताइए, वर्गों का योग मतलब कि इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, तब ना हुआ वर्गों का योग 365 है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको तोड़ने आता होगा आई थिंक, इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे अगर वो करेंगे लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस में, चलिए इसको तोड़िए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को आता होगा नहीं, इतना बच्चा तो है नहीं लोग। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मोदी जी भी बोले थे ये वाला फॉर्मूला। सो चलिए करते हैं, तो इसको हम अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू, इसका स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर फिर एक का स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस में 2x बराबर में 365 आया। कोई दिक्कत नहीं ना आपको। क्या करते हैं, अब इसको इधर लेकर आते हैं और बाबू एगो एक्स पावर तो 2x², कोई दिक्कत नहीं ना। आप प्लस में ये x को यहीं पे ला दो 2x, आप प्लस में 1, इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस के 365 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं ना है, माइनस कर दो तो 2x का होल स्क्वायर प्लस में 2x, और यहां पर अगर आप माइनस करोगे, एक यहाँ पे प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 364 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको क्या करना है, अच्छा मैं इन दोनों में से अगर देखूं, इनमें से क्या 2 कॉमन ले सकता हूं ना, मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा बच्चा मेरे, लिख देते हैं 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, जाहिर से बात ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आया कितना x² प्लस में x माइनस, अब इसको भी भाग दीजिएगा तो क्या आएगा आप बताइए। अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 अट्ठे 16, यहाँ पे बचा कितना 2 अट्ठे 16, 2 दूना के 4 बराबर में 0। ये रहा आपका क्या, तो 2 से भाग देने के बाद मिला आपको आंसर। अब बताओ इसको ले जाके इससे मल्टीप्लाई करवाओ, इसको ले जाके इससे मल्टीप्लाई करवाइएगा फर्स्ट वाले से, तो -182x² आएगा। तो इसको 182x² को 2 भाग में तोड़ो कि प्लस माइनस करूं तो क्या आ जाए, प्लस का x, अब मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए। तो इनको तो मैं ऐसे ना लिखते हैं लोग बाबू, x का x लिखूंगा x²। अब देखो आप इसको प्लस का 14x अब माइनस का 13x करिए, ये पूरा ऐसे लिखा जाएगा 182 अब बराबर में 0। भाई 14 देखो, ये 1 मिनट 14 ने लिखना है क्योंकि 14 में से 13 गया तब ना 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस, यहाँ पे 14 है, 14 में से 13 गया तो x बचेगा प्लस का। अब यहाँ से इनको दोनों को आपस में गुना करिएगा तो 182
एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको बताइए, एक्स कॉमन दिख रहा है तो एक्स कॉमन ले लो, तो बचा यहाँ पे एक्स प्लस में 14, और यहाँ पे माइनस कॉमन 13 ले लो, तो यहाँ पे बचा एक्स, ये माइनस होता है प्लस, यहाँ पर आएगा 14, 13 के पारा में 14 बार में ये आ जाता है बराबर में 0। अब इनको क्या करो बाबू, तो आपको यहाँ से आता है, एक बार इसको ब्रैकेट में ले लो, एक्स प्लस में 14 बराबर में 0, एक बार इसको और इसको एक ब्रैकेट में डालो, एक्स माइनस 13 बराबर में 0, तो यहाँ पे x बराबर कितना जगह ये उधर जाएगा तो माइनस के 14, ये कितना आएगा x बराबर प्लस का 13 आएगा। तो पहला धनात्मक संख्या आपका ये और दूसरा धनात्मक संख्या ये। अब यहाँ पे आपको देखना है भाई, धनात्मक पूर्णांक बोला है प्लस वाला नंबर, बट ये तो निगेटिव वाला नंबर है ना, तो आपको इसको नहीं लेके चलना है भाई। क्यों? क्योंकि निगेटिव में नंबर है, आपको पॉजिटिव वाला नंबर लेकर चलना, धनात्मक प्लस वाला संख्या लेकर चलना है। तो प्लस वाला संख्या में पहला धनात्मक संख्या आपका है 13, और दूसरा धनात्मक संख्या क्या माने थे आप, तो भैया माने थे x, तो x का मान आया है 13, और प्लस में 1 बराबर में आ गया 14। समझ में आया आपको? पहला संख्या 13 और दूसरा संख्या 14, यही रहा आपका आंसर। चलते हैं लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं लोग। ये देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण में इसके का मूल्य ज्ञात करिए। तो ये तो आसान है, नहीं मूल्य ज्ञात करते हैं लोग। देखिए लिखिए, तो इनको पहले क्वेश्चन लिख दो, एक्स 3x का स्क्वायर माइनस के 2 रूट अंडर के 6x आप प्लस में 2 बराबर में 0, वही है फैक्टराइज 3 दूना के 6। आप 6 को मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो 3x स्क्वायर माइनस रूट अंडर के 6 और माइनस रूट अंडर, अगर मैं 6x रहेगा, दोनों में x रहेगा, ठीक है। मैं लिख सकता हूं बाबू, अगर दोनों में मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, आप प्लस में यहां पर हो जाएगा क्या, तो 2 बराबर में कितना, तो 0। अब देखो यहाँ पे एक बार अच्छा से करते हैं ना, दिक्कत पहले इसको लिख दो पूरा अच्छा से, 3x का स्क्वायर माइनस के 2 रूट अंडर में 6x अब प्लस में 2, इसको मैं तोड़ता हूँ, फैक्टराइज वही है बाबू, 3 दूना के 6, x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक। तो हम इसको चाहे ना तो दो प्रकार से तोड़ सकते हैं, ठीक। किस तरीके से, तो 3x माइनस, मैं इसको चाहूं, इसको फैक्टराइज करने के लिए रूट अंडर, मैं इसको समझाता हूं आपको, 6x माइनस रूट अंडर 6x अब प्लस में 2 लिख रहा हूं। देखो बच्चा मेरे, रूट अंडर 6 अब मल्टीप्लाई रूट अंडर 6, दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे x, यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किए हो तो क्या आया है 6x स्क्वायर, ये तो भाई सर्टिफाई हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। अब प्लस में यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 2 रूट अंडर 6 ये भी आ जा रहा है ना, तो ये हमारा माना हुआ सही है। अब इनमें से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो देखो स्क्वायर है, एक चीज मैं यहाँ से कॉमन इन दोनों में से लूंगा, इनमें से, तो मैं यहाँ पे लूंगा रूट अंडर 3x। अब देखो मैं इसको, हाँ यहाँ पे याद रखना रूट अंडर 3x ले रहे हैं। अब बताओ रूट अंडर 3x मल्टीप्लाई रूट अंडर 3x बराबर में 3 होता है कि नहीं, काहे कि ये आपस में होगा क्या, रूट अंडर 9 होगा और 9 निकलेगा बाहर तो 3 आ जाएगा कि नहीं, तो कुल मिला के हमारा माना हुआ सही है ये। अब यहाँ पे शरीफ आदमी के अंदर 2 गो रूट अंडर है, तो एगो निकाल लिया तो बचा कितना, रूट अंडर के 3 और x। आपको जरा सा भी दिक्कत हो तो बताओ, माइनस, आप बताओ यहाँ पर इसको इससे अगर भाग दोगे तो कितना जाएगा बाबू, माइनस के रूट अंडर के 2, बताइए किसी को दिक्कत हो तो बता दो, 3 दूना के 6, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे बाबू, तो यहाँ पे ये देखो रूट अंडर लोगे आप क्या, तो केवल 2 लोगे, रूट अंडर 2 लोगे, ये इसे भाग देगा तो क्या आ जाएगा, 2 तिया के 6 रूट अंडर 3, x का x अपना लगेगा, आप प्लस माइनस माइनस, बाबू इसमें कितना रूट छुपा है, तो भैया 2 गो रूट छुपा है, तो आ जाएगा रूट अंडर के 2 बराबर में 0। कोई दिक्कत आपको,
किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, बस हो गया, एक बार इनको लेंगे, एक बार इसको एक साइड में लेंगे, तो इसको एक साइड लिखते हैं, √100 के 3x आप माइनस के √100 के 2 बराबर में 0 लिख सकते हैं। एक बार इसको लिखो, √100 के 3x माइनस के √100 के 2 बराबर में 0। ठीक, अब आप बताइए यहाँ पर एक तो हो जाएगा बाबू, अगर इनमें से x इक्वल टू एक तो हो जाएगा, ये मान लो कि उधर फेंकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता, दोनों को उधर फेंकता हूं तो √100 2 और नीचे √100 के 3, दोनों रूट में घेर सकता हूं। आपको दिक्कत हो तो बता सकते हो। इनकल क्या लिख सकते हैं, x बराबर, इसको उधर फेंकेंगे तो √100 के 2 आएगा, और फिर ये नीचे आ जाएगा √100 के 3, तो इनको मैं सीधा एक ही बार ये दोनों रूट में ना कर सकता हूँ, तो 2/3 और 2/3 यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये द्विघात शब्द के आपके दो गो मूल्य हैं ये, कोई दिक्कत। चलिए अगला किया जाए, अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप, कितना प्यारा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो त्रिभुज ही बना लेते हैं लोग। ठीक है, आइए चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं लोग। ठीक, क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, तो हम आधार के माना आधार बराबर x। ठीक है, आधार क्या मान लेते हैं बाबू, x मान लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं माना आधार बराबर x मान लिए। दूसरा क्या बोल रहा है बाबू, आधार ऊंचाई इसके आधार से, मतलब कि ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई, अच्छा एक बात बताइए, आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, तो कम है, तो आधार तो ये रहा, इससे 7 सेंटीमीटर कम हो गया आधार, तो ये ऊंचाई। ठीक है, एच आपका कितना हो गया बाबू, तो x माइनस के 7, हमें पाइथागोरस प्रमेय करके ये निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या करेंगे हम लोग, ये निकाल देंगे, मतलब कि कुल मिलाकर मुझे कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है ना, तब ना मैं जो भी कुछ कहेगा हम निकालेंगे। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए, ये और ये निकालना है, तो निकालते हैं लोग। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता बच्चा मेरे, तो कर्ण छोड़िए, ओ गॉड, चलिए आप लोग उतना समझे थे लोग ना, क्या था आधार, क्या था, तो ये x माइनस के 7 था, आधार क्या था, तो x, तो पाइथागोरस प्रमेय से मुझे कर्ण निकालना है, जो जो दिया था माना आधार, यहाँ पे h बराबर इतना दिया है। ठीक है, तो हम लोग को देखे पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं लोग, आधार बराबर x माने और ऊंचाई बराबर क्या है, 7 कम है, तो x माइनस के 7। चलिए पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का होल स्क्वायर बराबर में कर्ण का होल स्क्वायर, जो दिया है आधार कितना दिया है बाबू, तो x का होल स्क्वायर, ऊंचाई कितना दिया है बाबू, तो x माइनस के 7 का होल स्क्वायर, कर्ण तो हम लोग को निकालना है, तो कर्ण को ऐसे ही रखते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहीं पे इसी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखा जाए तो भाई 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, अब माइनस में कितना जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करा दो, फॉर्मूला होता था 7 एक 7 7 दूना के 14x बराबर में कर्ण का स्क्वायर। आइए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से किसी को दिक्कत होता बाबू, एक एक दो, तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, अब प्लस में कितना हो जाएगा, ये 49 ना, माइनस के यहाँ पे 14 लिख देते हैं लोग, माइनस के 14 क्या कि एगो सीरीज में सजा देते हैं लोग, अब प्लस में 49। अब आप बताइए, इस तरीके से हम लोग सजा दिए लोग, हाँ और कुछ बोला है क्या, और कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पर देखा जाए
कि एक समकोण का त्रिभुज का इतना 60 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण बाबू, कर्ण देखिए 13 सेंटीमीटर दिया है, हम पढ़े नहीं थे अच्छा से, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया है, 13 दिया है, तो मान लो 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करिएगा तो 169 आता है, 169 आता है ना बाबू। तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा इनको हटा दें, 169, चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा ये 169 इधर आएगा तो माइनस के 169 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब घटा देते हैं तो 2x का होल स्क्वायर माइनस के 14, इनमें से अगर ये घटा दोगे तो बाबू कितना जाएगा, माइनस के 120, माइनस के प्लस माइनस माइनस के 120। अब इन दोनों में क्या से गुना कर सकते हो, 2 से भाग करोगे, 2 से छोटा हो जाएगा, भाग करने पर 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, ये 2 से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 साते 14, 2 साते, अब यहाँ पर याद रखना यहाँ पे एक्स है, भुलक्कर हो रहा हूँ, तो यहाँ पे 7 एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से काट दोगे तो कितना जाएगा, 2 छके 12, 60 आ जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो बताए। अब आप बताओ बाबू, मैं ऐसा 60, 7 को 2 भाग में आपको तोड़ना है कि गुना भाग करूं तो 60 एक्स स्क्वायर आ जाए, और जोड़ घटाव कर दूं तो माइनस के 7 आ जाए। तो बताओ क्या करूं, तो मैं इसको 12 और 5 तोड़ सकता हूं, तो पहले इसको लिखो, एक्स का स्क्वायर माइनस के 12 एक्स आप प्लस के 5 एक्स और माइनस के 60 बराबर में 0। अच्छा ये देखो तो 12 5 60, 12 में से 5 चला गया तो 7 बच गया ना, यहाँ से कॉमन ले लो, एक्स, एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस के 12 आ गया, प्लस का सिंबल, यहाँ पे आप क्या करो तो 5 कॉमन ले लो, तो 5 एकम के 5 कट गया तो बचा एक्स, प्लस माइनस 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 12 आ गया, कोई दिक्कत। अब वही वाला खेल बाबू क्या करते हैं हम लोग, तो एक बार सर दोनों को हमने एक बार इसको पॉइंट में लेंगे, एक्स माइनस के 12 बराबर में 0, एक बार इसको 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 एक्स प्लस में 5 बराबर में 0, एक्स को ले जाओ उधर, 12 को उधर लेके जाओ तो प्लस का 12, इसको ले जाओ, एक्स बराबर में कितना जाएगा, उधर गया तो माइनस के 5, माइनस के 5 आ गया। तो आप बताओ बाबू, कोई भी भुजा, कोई भी भुजा क्या ऋणात्मक होती है क्या, भुजा कभी माइनस में नहीं होती, प्लस में होती है भुजा। तो भैया हम 12 लेके चलेंगे, 12 लेके चलेंगे, तो आधार आपका क्या है बाबू, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई, ऊंचाई कितना है आपका, तो भैया एक्स का मान कितना आया है 12, अब माइनस के 7 घटा दो, घटा दोगे तो कितना आएगा बाबू, आपका आ जाएगा 5, 5 सेंटीमीटर आपका कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आपका आ गया ऊंचाई। समझ में आया आपको आंसर, अच्छा बच्चा जैसे एक बार ध्यान से देख लेना लोग तो पूरा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया, अगला क्वेश्चन चलते हैं लोग, देखते हैं लोग, ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं लोग बाबू, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जो कह रहा है लिख देते हैं। क्या दिया है, एक्स प्लस 1/x बराबर में 3, एलसीएम लेते हैं लोग, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बाबू, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 1 बराबर में 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 3x, ये इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 3x आया, दिक्कत नहीं ना, किसी को यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ बाबू। अब इसको इधर लेकर आऊं तो x का स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस के 3x प्लस का 1 बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं। द्विघात समीकरण में आ गया बाबू। अब द्विघात समीकरण में आ गया तो a बराबर कितना दिया है बाबू 1, b बराबर कितना दिया तो सर माइनस में 3, और c बराबर कितना दिया है तो प्लस का 1 दिया है। तो बस क्या बोला है कि मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे द्विघात सूत्र से, ठीक है। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला आपको याद है ना बाबू, क्या था, तो सर x इक्वल टू बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही ना था। रखो x का मान, b का मान कितना आया है, तो b का मान आया है सर माइनस का 3, तो पहले तो ये माइनस, अब माइनस के ये रख दिया, प्लस माइनस रूट अंडर b का मान है माइनस का 3, रख दिया होल स्क्वायर, प्लस 4 का 4, a का मान कितना है, a का मान है 1 और c का मान कितना है, तो भैया 1 ही है। हाँ ऐसा क्या, दोनों का मान 1 है, और नीचे क्या है
तो 2 a का मान है कितना, तो 1 रख दीजिए, काम खत्म। सॉल्यूशन करिए, तो हट गया, तो दे दिया 3 प्लस माइनस √100, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 बटा में कितना आ गया 2 का 2। एकदम देखते रहिए, कोई दिक्कत होगा तो बता सकते हैं। हो गया, ये 1 है बाबू यहीं पे इसमें। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 प्लस माइनस √100 के 5 रूट बाय 2। कोई दिक्कत? अब एक बार प्लस में करूंगा, एक बार माइनस में करूंगा, तो करते हैं। तो x बराबर आ जाएगा एक बार कितना, तो 3 माइनस √100 5 बराबर में 2, और दूसरा x बराबर कितना जाएगा, तो 3 प्लस √100 5 बाय 2। ठीक है, यही था हमारा आंसर। कोई दिक्कत बाबू? समीकरण का दो मूल, एक ये और एक ये, खत्म। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग शाम में लाइव पढ़ेंगे लोग क्लास 12 के बच्चा लोग के लिए हिंदी का बातचीत। तो आज तक के लिए बाय।